हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट नोट्स, वो नोट्स जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर हम आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है जिसका नाम है मोशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी बॉडी कब हमारी रेस्ट में होती है और कौन सी बॉडी कब हमारी मोशन में होती है। तो सबसे पहले जानेंगे रेस्ट के बारे में। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जब कोई बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से चेंज नहीं होती है तो वो बॉडी हमारी क्या होती है, रेस्ट में होती है। और मोशन की बात करते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जब कोई बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से कंटिन्यूसली चेंज होती रहती, लगातार चेंज होती रहती है, तो वो क्या होती है, हमारी बॉडी मोशन में होती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी बॉडी कब हमारी रेस्ट में होती है, कौन सी बॉडी कब हमारी मोशन में होती है। और अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्ट और मोशन को लेकर, तो आपके लिए ये छोटी सी डेफिनेशन लर्न करनी है और ये आपके लिए डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैव ओवन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कहने का मतलब इसमें ये है आपका, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है आपका। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल है डिस्टेंस, स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है लेकिन ये क्या होती है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो यही होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए स्केलर क्वांटिटी को अलग और वेक्टर क्वांटिटी को अलग लिखना है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो आपके लिए सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में लिखना है और उसके बाद आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखना है। अधिकतर आपका इसमें डिफरेंस ही पूछा जाता है स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी, जिससे कि हमने आपके लिए दोनों का दोनों क्लियर करके बता दिया है। आप आराम। अब हम इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। इसका कहने का मतलब हुआ आपका, अगर आप कोई लंबे रास्ते पर ट्रेवल कर रहे हैं और अपने इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से आपने चलना शुरू किया है और जहाँ तक आपकी फाइनल वेलोसिटी, जहाँ तक आपके लिए जाना है, तो उसके बीच में जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी एक डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्टेंस में क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और इसमें डायरेक्शन आपका मायने नहीं रखता है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड मायने रखता है। तो यही क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। अधिकतर आपका क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज़ द मिनिमम फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। कहने का मतलब ये है, वैसे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जल्दी से समझ में नहीं आता है, और मैं आपके लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जैसे आपके घर से और आपके स्कूल की दूरी जो है 1 किलोमीटर है, और आप घर से जब स्कूल गए तो आपने 2 किलोमीटर से घूमते हुए गए, तो आपके घर से और स्कूल की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर काउंट की जाएगी। और तो इसी के लिए हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपकी जो क्लियर दूरी होती है उसी के लिए क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो वही क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के
बीच में दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी आपका अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस, फिर भी आपके लिए इस तरीके से लिखना है। तो डिस्टेंस का सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेंथ क्या होती है डिस्टेंस में, एक एक्चुअल लेंथ होती है डिस्टेंस में आपकी। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन पॉइंट एंड 4 पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होती है आपकी एक शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। और डिस्टेंस का दूसरा पॉइंट में लिखा है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट में आपकी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस का आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखा है इट रिमेंस पॉजिटिव कैंट बी जीरो और निगेटिव। इसमें आपकी डिस्टेंस जो है वो आपकी पॉजिटिव हो, तो इसमें क्या होता है आपकी डिस्टेंस जो है पॉजिटिव तो हो सकती है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट में डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट का आपका लास्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका डिस्टेंस जो होती है उससे क्या होती है लेसर देन होती है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब इसका ये है जब एक बॉडी ट्रेवल कर रही होती है और उसकी डिस्टेंस और टाइमिंग सेम होती है तो वही होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपका एग्ज़ाम में ग्राफ भी पूछा जाता है तो हमने ग्राफ भी दे रखा है और आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा ही बनाना है। आप ग्राफ से समझ सकते हैं, देखिएगा जितनी डिस्टेंस है उसमें और उतनी ही टाइमिंग है नीचे, तो यही होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल बी ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें कहने का मतलब क्या, अनइक्वल इसकी डिस्टेंस होती है और अनइक्वल इसका इंटरवल टाइम होता है। कभी थोड़ा चल लिया तो कभी ज़्यादा चल लिया। और इसका भी हमने ग्राफ दे रखा है, इसे भी आप ग्राफ से शो कर सकते हैं और आपके लिए ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। यही होता है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज फॉल स्पीड। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम किससे मेजरमेंट करते हैं, पर यूनिट टाइम से, और इसी के लिए हम क्या कहते हैं स्पीड कहते हैं। और यहीं पे हमारे क्या बन गए, दो फॉर्मूले बन गए। पहला तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टोटल टाइम टेकन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा बन गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारी स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये दोनों फॉर्मूले ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी फॉर्मूले हैं, ये आपके लिए याद होने ही चाहिए। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। जो हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही होती है उसकी हमें डायरेक्शन क्या होती है, गिवन में होती है। और जो उसकी स्पीड होती है वो हमें पता होती है, उसी के लिए क्या कहते हैं हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला भी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड माइनस 1। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, अच्छे से याद कर रख लीजिएगा। अब इसका हमारा पॉइंट है वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है जब हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होंगे, तो हमारी वैल्यू भी इसकी चेंज हो जाएगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेट। अगर हमारी जो यूनिफॉर्मली मोशन जो होता है वो अगर चेंजिंग हो जाए तो उसमें हमारे लिए ये वाली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है u अपॉन u2। u का मतलब होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, b का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है वो आपके लिए हम बता चुके हैं, और फाइनल क्या होती है वो भी हम आपके लिए बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दिखाई देता है और इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं हम एज द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद टाइम। और इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ए का मतलब होता है आपका, इसका हमारा फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। ए का मतलब, और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। अब इसके बाद है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स, वो भी हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछ ही ले जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। डिस्टेंस इन स्पीड का हमारे लिए यूनिफॉर्म मोशन में अगर ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है तो आपके लिए पहला नंबर वाला ग्राफ बनाना है। और डिस्टेंस स्पीड में अगर आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पूछा जाता है तो आपके लिए सेकंड नंबर वाला ग्राफ बनाना है। और ये आपके लिए ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेने, एग्जाम में डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है b बराबर u प्लस ए टी और सेकेंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से, या इनका यूज डेरिवेशंस में होता है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके नीचे हमारी कुछ थ्योरी है इसके बारे में, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। इन सच ए मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी इट्स डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, थस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आपके लिए इतनी सी डेफिनेशन इसकी लर्न करके और अच्छी तरीके से लिख के आनी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपके लिए हमारे चैप्टर 8 मोशन चैप्टर के नोट्स पसंद आए हों। अगर नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दो और 9th क्लास की कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नई वीडियो अपडेट हो, नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।